हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम लेके आए हैं यहाँ पे 10 मिनट की सीरीज। अब हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 1 जो फिजिक्स का पार्ट 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। उसके रोज हर एक 10 मिनट्स की वीडियोस में एक दो एग्जांपल आपको सॉल्व करके समझाएंगे डियर स्टूडेंट विथ मिनिमम टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम विथ योर एसके सर। स्टार्ट इट विद द फर्स्ट एग्जांपल। देखो ये जीवी फाउंडेशन बैच आपका है डियर स्टूडेंट, कर्मय बैच, 12th physics, electric charges and field exercise के question number 1. So let's see here dear student, that's very easy to understand. What is the force? What we have to find out force between two small charge sphere having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. तो हमारे पास Q1 कितना है डियर स्टूडेंट? 2 into 10 to the power minus 7 और हमारे पास Q2 कितना है डियर स्टूडेंट? 3 into 10 to the power minus 7 coulomb and that is also coulomb। जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो किस में चेंज करेंगे? मीटर में। सो डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.3 मीटर। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? coulomb फोर्स दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला वी नीड टू बी यूज हियर। अब देखो इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे I'm just giving you the understanding relevant to this. तो repulsive force magnitude 6 into 10 to the power minus 3 and charge on the first 2 into 10 to the power minus 7 है। charge on the second is 3 into 10 to the power minus 7। डिस्टेंस दोनों के बीच में 30 थी, चीज को चेंज किया हमने मीटर में। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड एज यू नो दैट परमिटिविटी फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट है जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 होता है। एंड K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। नाउ व्हाट वी नीड टू बी फाइंड आउट द फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाए तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है वो ध्यान रखना। Q1 Q2 दोनों लेने अपने को, ठीक है। अब 0 यहाँ मल्टीप्लाई और क्या रह जाएगा? ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर क्या रह जाएगा? माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 7। तो सॉल्व किया तो आंसर कितना आना चाहिए? 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बताया था। तो जब भी सॉल्व करें पावर पहले सॉल्व करें। जैसे 9 इंटू इधर रह जाएगा 2, इधर क्या रह जाएगा 3 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डियर? 10 की पावर माइनस 7 कितना होगा? माइनस का 14 और 10 की पावर क्या आ जाएगा? 9 प्लस का 9। डिवाइड में क्या आ जाएगा? तो 0.3 इंटू क्या आ जाएगा? 0.3। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 100 आ जाएगा। दैट्स वेरी इजी। 3 से 3 कैंसिल और ये कितनी बार चला गया? 3 टाइम चला गया डियर। और ये 10 की पावर 9 और ये 2 कितना हो जाएगा? 11। तो 10 की पावर क्या रहा? माइनस का 3 और ये 3 इंटू 2 कितना हुआ? 6। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ फोर्स। आ गया समझ में? थोड़ा रैपिड समझा रहा हूं क्योंकि हमें 2 एग्जाम्पल आज के टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन डियर स्टूडेंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोला है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट? 0.4 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। ये दे रखा अपने को चार्ज एंड ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर चार्ज 0.8 माइक्रो कूलम्ब इन एयर इज 0.2 न्यूटन। सो व्हाट वी हैव डियर स्टूडेंट? वी हैव द फोर्स दैट इज 0.2 न्यूटन। वी हैव Q1 and that is 0.4 micro coulomb and this is going to be changed 1 micro coulomb is equal to 10 to the power minus 6 coulomb and this is Q2 dear student। यहाँ हो जाएगा माइनस का 0.8 माइक्रो कूलम्ब, ये हो जाएगा 0.8 माइनस का और मल्टीप्लाई में आएगा 10 की पावर माइनस 6 कूलम्ब। अब देखो यार सिंपल सा फॉर्मूला है। कूलम्ब फोर्स लग जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। तो R स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा बताओ? तो ये हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा? F। और जैसे ही स्क्वायर हटाओगे R बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट कि Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? F। तो सारी वैल्यूज है। K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू आपको ये रही, Q2 की वैल्यू ये रही डियर स्टूडेंट और F की वैल्यू पुट कर दो। डू स्मॉल कैलकुलेशन, यू विल गेट आंसर। सो डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने ऑन द स्क्रीन। क्या कहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द फर्स्ट स्फीयर F is equal to 0.2 न्यूटन। ये हमारे पास दे रखा है। Q1 दे रखा है हमें, Q2 दे रखा है। वैल्यू हमें पुट करनी है। निकालना क्या डियर स्टूडेंट? R स्क्वायर। तो जैसे वैल्यू हम सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हमें?
व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। मतलब जो ये सेकंड स्फीयर है -0.8 माइक्रोकूलम एंड 0.4 माइक्रोकूलम, तो जो 0.4 माइक्रोकूलम की वजह से जो फोर्स आ रहा है किसके ऊपर, सेकंड स्फीयर पे, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा या क्या रहेगा, चेंज रहेगा, ध्यान रखना। तो मैंने आपको एनटीएल बताया था कि कभी भी याद रखना जो कोलंबियन फोर्स है, कोलंबियन फोर्स क्या फॉलो करता है, एनटीएल, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, मींस मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो बोथ द स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स, फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। देयरफॉर फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट इज 0.2 न्यूटन, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए इतनी दो एग्जांपल, कल की वापस सीरीज में आएंगे और बात करेंगे नेक्स्ट टू एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1.3, 1.4। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एसके सर के साथ। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।